मंथ हा आपले केंद्र शासनाच्या फॅमिली व हेल्थ वेलफेअर डिपार्टमेंटकडून राबविण्यात येणारा धोरण याचे अंतर्गत आज आपण हे कार्यक्रम इथे घेत आहोत। आणि जसं आपल्याला मॅडमनी सांगितलं, सर्वायकल कॅन्सर जी व्याप्ती भारतात आहे ते खूप जास्त आहे, मात्र याची अवेअरनेस नाही आणि अवेअरनेस नसल्यामुळे स्क्रीनिंग पण होत नाही। मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देतो की याची व्याप्ती किती आहे। मी स्वतः एक डॉक्टर आहोत आणि जेव्हा मी ओपीडी मध्ये पेशंट्स बघत होते, मी गाणी डिपार्टमेंटमध्ये, दर 3 दिवसांनी एक सर्वायकल कॅन्सरचा पेशंट येते आणि तो पण स्टेज 4। आपल्याला जर कॅन्सर बद्दल माहिती असेल तर कॅन्सरमध्ये 4 स्टेजेस असतात, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ह्या कुठलाही कॅन्सरचा आहे, सर्वायकल नाही, कॅन्सर कुठलाही होऊ शकतो। तो ओरल कॅन्सर होऊ शकतो, जे आपण गुटखा तंबाखू खाण्यामुळे जे आपले जॉ बोन्सला इफेक्ट करतो, त्यानंतर लंग कॅन्सर होऊ शकतो, पोटाचे कॅन्सर होऊ शकतो, ब्रेन ट्यूमर होऊ शकतो, कुठल्याही प्रकारचा होऊ शकतो। आणि महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर होऊ शकतो। तर कॅन्सरचे 4 स्टेजेसमध्ये स्टेज 1 युजली कॅन्सरचे आजार आपण काय याला जास्त घाबरतो, कारण कॅन्सरचे आजार असा आहे की स्टेज 1 वर डिटेक्ट होत नाही। त्यामुळे कॅन्सरची स्क्रीनिंग असणे फार गरजेचे आहे। आपण नियमित स्क्रीनिंग करत असल्यास तर जेवढा लवकर हा आजार डिटेक्ट होतो तेवढा लवकर याच्याने आपण बरी होऊ शकतो। तो आहे स्टेज 1, ज्याच्यामध्ये सिम्पटम्स राहत नाही म्हणून डिटेक्ट होत नाही। मग स्टेज 2 थोडेफार सिम्पटम्स येतात पण व्यक्तीला समजत नाही। स्टेज 3 त्याच्या पुढच्या ॲडव्हान्स स्टेज आहे आणि स्टेज 4 असा आहे की कॅन्सर इनक्युरेबल झालेला असतो। म्हणजे स्टेज 4 मध्ये ऑलमोस्ट किमोथेरपी एक मात्र ऑप्शन असतात। मॅक्सिमम महिलांना आपण आपले कामात एवढे बिझी असतो की आपण आपले हेल्थवर दुर्लक्ष करतो आणि हे सगळ्यांचे सर्व महिलांचे बद्दल आहेत, ते घरी होममेकर असो किंवा बाहेर काम करणारे महिला। आणि मी जे तुम्हाला उदाहरण देत आहोत, ओपीडी मध्ये युजली स्टेज 3 किंवा स्टेज 4 मध्ये असणारे जे पेशंट्स आहेत ते येतात, कारण सर्वायकल कॅन्सरची महिला आपण ॲज अ डॉक्टर एनीबडी कॅन आयडेंटिफाय स्टेज 3, स्टेज 4 वर कॅन्सर पोहोचलेला आणि त्या स्टेजपर्यंत तो इनक्युरेबल होतो। स्टेज 4 आता किती ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट झालेलं आहे तरी स्टेज 4 मध्ये लाईफ एक्सपेक्टन्सी कमी होत जाते। त्यामुळे आपण स्ट्रेस करतो आहे आणि जेवढा इन्सिडेंट्स भारतात आहे सर्वायकल कॅन्सरचा, त्यामुळे याची स्क्रीनिंग जेवढा लवकर होईल तेवढा लवकर डिटेक्ट होईल आणि तेवढा लवकर आपण 100% बरी होऊ शकतो। पण जो हळूहळू शरीर स्टेज 4 म्हणजे तो हळूहळू शरीरमध्ये पूर्णपणे कॅन्सरचे सेल्स पूर्णपणे शरीरमध्ये स्प्रेड झालेले आहेत, त्या स्टेजवर मात्र उपचार फार कमी आहे। त्यामुळे अवेअरनेस महत्त्वाचा आहे आणि अवेअरनेस नंतर स्क्रीनिंग। आणि हा एकमात्र कॅन्सर आहे, जेवढे कॅन्सर मी तुम्हाला सांगितले, ज्याची वॅक्सिन आलेली आहे। कारण ही कॅन्सर एक व्हायरसमुळे होते, बाकी कॅन्सर्सच्या व्हायरसशी संबंध नाही आहे, पण हा एक मात्र कॅन्सर आहे जे एका HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे होते। आणि या कॅन्सरच्या विरोधात एक वॅक्सिन डेव्हलप झालेली आहे, तो नव्याने डेव्हलप झालेली आहे भारतात। याची अवेअरनेस असणे खूप गरजेचे आहे आणि हे वॅक्सिन जेवढा लवकर आपण मुलींना दिले तेवढा आपण त्यांना प्रिव्हेंट करणार। त्यामुळे आता डॉक्टर्स रेकमेंड करतात 10 ते 14 वर्ष, जेव्हा मुली टीनेज होतात, टीनेज थोडा पहिले फर्स्ट डोस आणि 6 महिन्यानंतर दुसरी डोस, हा लसीकरणचा शेड्यूल आहे याच्या। आणि याची अवेअरनेस मात्र आपल्या देशात स्प्रेड होणे गरजेचे आहे। आणि या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की फक्त तुम्ही नाही तर तुमचे बरोबर आता तुमची फॅमिलीमध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये, तुमच्या आजूबाजूला सगळ्यांना अवेअर करा। आणि याच्याच करिता केंद्र शासनाचे हा धोरण आहे की याची जनजागृती व्हावे आणि जनजागृती झाली तर त्यानंतर स्क्रीनिंग होणार
कारण याची स्क्रीनिंग फार सोपी आहे. एक रेग्युलर पॅप्समियर टेस्ट असतो ज्याच्यामुळे याची आपण स्क्रीनिंग करू शकतो, ज्याच्यामध्ये आपण स्लाईड बनवून सेल्स रेग्युलरली चेक करतो. तर याची जनजागृती होणे फार गरजेचे आहे की अशा एक प्रकारचे कॅन्सर आहे जे जर खूप लवकर डिटेक्ट झाला तर हे क्युअर होऊ शकते. आणि याला प्रिव्हेंट कसे करता येईल हे पण तुम्हाला आता डॉक्टर मॅडम इथे बसलेले ते तुम्हाला सांगणार की आपण कसे हायजीन मेंटेन करून हे प्रिव्हेंट करता येईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की याची वॅक्सिन आलेली आहे आणि मी हे रेकमेंड करते की प्रत्येक मुली जे टीनेज झालेले आहे त्यांना हे वॅक्सिन घेतले पाहिजे. नवीन वॅक्सिन आलेली आहे, एक मात्र कॅन्सर आहे ज्याच्या विरोधात वॅक्सिन आलेली आहे. तर याकरता आपण सर्व आज इथे एकत्र झालेले आहोत. या जे सेशन आहे, जे वर्कशॉप आहे, याच्याने तुम्ही स्वतः बेनिफिट याचा घ्या आणि दुसऱ्यांना पण जागृत करा. कारण आपल्या देशात या कॅन्सरबद्दल जास्त याच्यावर कोणी बोलत नाही, याच्यात जास्त याची जागृती होत नाही. म्हणून आज तुमच्याकरता हा आपण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये आज जो कार्यक्रम है उसके लिए उन्होंने पहल लिया और आप लोग सबके लिए उनको काफ़ी फिक्र है. लास्ट टाइम जब मैं मिली थी उनसे और मैंने बताया था कि मैं ऐसा प्रोग्राम करना चाहती हूँ तो उन्होंने इसका स्वागत किया और बोली कि ज़रूर हम लोग ये कार्य करेंगे. और आप सब दिन रात एक कर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और आप खुद अपनी सुरक्षा, अपना ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम सब महिलाएं भूल जाते हैं. और हम सबको मालूम है कि महिला जो है उनका समाज में एक बहुत ही अहम रोल है, चाहे वो देश हो, समाज हो या परिवार हो. महिला जो है एक माँ के तौर पे, बहन हो, पत्नी हो, वो अपने घर का, परिवार का, समाज के लिए बलिदान त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है. और उस संदर्भ में कहीं न कहीं हम अपनी खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं. और आज हम यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करने आए हैं. और कोविड जैसे समय में जो पैंडेमिक टाइम था उसने हम लोग सबको सिखा दिया है. के बारे में आप लोग क्या अपनी तो मैं जो हूँ मेघाश्रय फाउंडेशन जो मेरा है उसके जरिए इस साल जो है मैं सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया के आयोजन में कार्यक्रम रख रही हूँ. और इसका सबसे पहला पिलर जो है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम. और अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसा मैंने अभी इस प्रोग्राम में भी बोला कि हमारे सामने जो दुश्मन है वो कितना मजबूत है और क्या है, अगर हम नहीं मालूम है तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं. तो बीमारी ये सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में यही चीज़ें लोगों में जो है हाइजीन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं. सफाई रखना, मासिक दौरान हमें अपना कैसे ध्यान रखना है, कैसे सफाई रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने मुंबई जैसे शहर में जो हमारा महानगर है उसमें भी लोगों को कैंसर के बारे में नहीं मालूम है. तो इस पे जागरूकता पे कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है. तो यहाँ पे मैम आई थी, आरती सिंह मैम आई थी, उनके बारे में कैसे हाँ, आरती सिंह मैम जो हैं महिला पुलिस में IAS ऑफिसर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और वाराणसी की पहली महिला एडिशनल कमिश्नर है. और वो सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है सब महिलाओं में. और मैंने उनसे लास्ट मंथ में मिली थी और मैंने उनको बताया था कि मैं ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ मुंबई पुलिस के लिए. और उन्होंने बहुत ही अच्छी से इसका स्वागत किया और इसमें हिस्सा लिया. और वो एक प्रेरणा की स्रोत है और उनका यहाँ होना हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है. और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से, उनके आने से उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ. सर, कोई टिप्स देंगे कैसे क्या बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से उन महिलाओं? जी, इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं. और इसमें जो है हम लोग हर एज की महिलाओं को, चाहे हम लोग अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर BMC स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चियों को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं और मिडिल एज की महिलाओं को भी अवेयर कर रहे हैं. और हम BMC में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही वो स्वच्छता को ध्यान रखें जिससे इस बीमारी से हद तक बचा जा सकता है. और मिडिल एज की महिलाएं जो रेगुलर जांच के लिए, नियमित जांच के लिए जाएं, जिससे ये कैंसर हम लोग को छू नहीं सकता है. जो प्रिवेंशन है उसके ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि हम अपने भारत को 2030 तक सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बना सकें. सिस्टम
सिम्टम कैसे होंगे, कैसे मालूम पड़ेंगे क्या हो रहा है, क्या मतलब? ये सिम्टम जैसे हमारी डॉक्टर थी यहाँ पे, आपने सुना, तो डॉक्टर ने इसके लक्षण के बारे में बात किया है कि ये बीमारी में क्या सिम्टम्स आते हैं, और जब वो सिम्टम्स दिखता है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारी डॉक्टर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर हैवी ब्लीडिंग होता है या आपको पेन होता है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कई बार महिलाएं कतराती है बोलने के लिए, तो क्या बताइएगा? बिल्कुल, ये जो है हम महिलाओं में इस बारे में बात करने से शर्माती हैं, और वही टैबू हम लोग ब्रेक करने के लिए इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हमने अपने पुरुष भाइयों को भी इसमें शामिल किया है ताकि वो अवेयर हों और वो अपने घर में अपनी पत्नी हो, माँ हो या बच्चियाँ हों, उनको भी इस बारे में बताएं, उनको एजुकेट करें, और ताकि हम सब मिलकर इससे लड़ सकें और अपने भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाएं। क्या लक्ष्य क्या है मेघाश्री? हमने लक्ष्य क्या लगता है? लक्ष्य जो है, हम मेघाश्री जो है बहुत सारी चीज़ों पे समाज के कल्याण के लिए हमेशा आगे आया है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो है सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाने के लिए हम पूरे दिन रात हम लोग एक कर रहे हैं। पूरे भारत में हम लोग इस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, और मैं पूरे महाराष्ट्र में, अभी मैं फ़िलहाल मैं नासिक गई थी, उसके पहले मैं जलगांव और औरंगाबाद होकर आई हूँ। तो मैं हर जगह पहुँच रही हूँ, जहाँ तक मैक्सिमम मैं पहुँच सकती हूँ, मैं अपना कोशिश कर रही हूँ। और मेरा बस और एक ही लक्ष्य है फ़िलहाल कि मुझे अपना भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री भारत बनाना है, और इस संकल्प के लिए मैंने ये जिम्मेवारी लिया है और जिसमें अपना दिन रात एक भी कर रही हूँ। सर्वाइकल कैंसर का जो आज आपने सेक्शन रखा है, इसके बाद आपने स्क्रीनिंग की भी कुछ बात की है, उस बारे में अगर बताइए क्या? तो हमने अपने इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में ये किया है। पहला है अवेयरनेस प्रोग्राम। आप लोग अभी इस प्रोग्राम में थे, आपने देखा, मैंने महिलाओं से पूछा कि आप लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में पहले सुना है? इन 500 औरतों में सिर्फ एक महिला थी जिन्होंने बोला कि मैं इस बीमारी के बारे में जानती हूँ, और 499 औरतें इससे अवेयर थी। जब मुंबई जैसे महानगर में औरतें इस बीमारी के बारे में नहीं जानती हैं, तो आप समझिए कि भारत के ग्रामीण इलाके में तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम, नियमित जांच का प्रोग्राम। और तीसरा हमारा स्टेप वैक्सीनेशन है, जो कि 9 से 15 साल की बच्चियों में ये वैक्सीनेशन लगाया जाता है। थैंक यू।